तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग को के क्लास में आप लोग को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही कुशल है और अपने जबरदस्त ही तैयारी आप लोग 2025 के लिए आप लोग बिहार में जबरदस्त आप लोग तैयारी करते होंगे। तो आज आप लोग के लेकर आए हैं केमिस्ट्री, इसको रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर आप लोग के लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोगों का सीधा दिमाग में नहीं घुस जाएगा तो हमसे आप लोग कहिएगा सर क्या पढ़ाया क्या समझाएं। ठीक है, आप लोग सीधा एकदम यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए सीधा शुरू से। जो लड़का भी 2026 में एग्जाम भी देने वाला है ना उसके लिए, और ये वीडियो रामबाण रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बताए थे ना कि हम आप लोगों को शुरू से हर सब्जेक्ट का वीडियो डालूंगा, इसीलिए आप लोग का फिजिक्स डाला गया एक अध्याय केमिस्ट्री डाला गया, सॉरी एक अध्याय का बायोलॉजी डाला गया, इसमें बचा है एक अध्याय का अब लेकर आए हैं केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और मैथ लेकर एक अध्याय से लेकर 3.1 तक मैथ भी चढ़ गया है। ठीक है, आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाकर सेम देख लीजिएगा। ठीक, आते हैं आप क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा हम लोग का है कि हम लोग का अध्याय का क्या नाम है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, रसायन शास्त्र का अध्याय 1 लेकर आए। ठीक है, देखिएगा हम लोग का है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है हम लोग कहेंगे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन आ सकता है हम लोग का ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिएगा उत्तर क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या होगा, वैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी की हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग अब देखिएगा हम लोग इसको समझे कैसे, देखिएगा आप लोग का एक जल ले लीजिए। ठीक है, और पानी ले लीजिए और उसमें चीनी डाल दीजिए। ठीक है, और फिर पानी मिला और पानी में क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए और दोनों को मिलाएंगे तो क्या तीसरा बनेगा, तो हम लोग का क्या बनेगा, तो शरबत बनेगा। क्या बनेगा, शरबत बनेगा। उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहता है। ठीक है, 2 चीज लेकर हम लोग तीसरा चीज का निर्माण कर देंगे, उसी को कहा जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा आप लोग का। देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण में है कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन का संयोग कराएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, मतलब पानी बनेगा। क्या बनेगा, जल। ठीक है, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिले क्या बनेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं H2O, क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों का भी क्रिया बनाए तो क्या बनेगा, H2O, जल बनाए तो नहीं बनाए। ठीक है, यही है रासायनिक हम लोग का अभिक्रिया। ठीक देखा लोग समझते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलकर एक नया पदार्थ गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, से क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग बताए ना कि 2 चीज मिलेगा आपस में और तीसरा चीज क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। ठीक है, जैसे में पानी में हम लोग का डाल दिए, हम लोग चीनी डाल दिए और दोनों के क्या मिला दिए खूब का ग्लूकोज में मिला। ठीक है, उसको मिला दे। ठीक है, अब मिला देना तीसरा चीज क्या बन जाएगा, तो शरबत बन जाएगा। क्या बनेगा, शरबत। उसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लस यहाँ पर लिखे ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, तो पानी का निर्माण कर देगा। ठीक है, आया समझ में। आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पर। ठीक है, हम लोग का अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, अभिकारक देखिएगा वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाग ले। ठीक है,
हम लोग का यहाँ पे देखिएगा, इसका भी वही एग्जाम्पल है। जैसे अभिक्रिया देखिए, यहाँ पर एक मान लीजिए पानी नहीं है, ठीक है, पानी में क्या डाले, चीनी डाल दिए, ठीक है, चीनी दोनों को मिला दिए, ठीक है, दोनों को मिला देते हैं, जो तीसरा चीज का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, तो अभिकारक कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे दिए ही एग्जाम्पल इसका, हाँ बाबू ऐसा होता है, इसका दो एग्जाम्पल देना पड़ता है। ठीक है, वही है, ठीक है, वही बोल रहा है किसी भी पदार्थ मिलाएगा, ये नहीं बोल रहा है चीनी पानी और कुछ भी कोई चीज मिलाइए। आप पानी में आप लोग नमक मिला दीजिए, नमक मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। ठीक है, वही प्रकार है। ठीक है, वही बोल रहा है कि किसी भी पदार्थ में मिलकर, ठीक है, वही बोल रहा है आप लोग का कि वैसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मान मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही प्रकार, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। यदि परिभाषा आप लोग कर सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर चिन्ह से, यहाँ पर क्या ना तीर लगाए ना, तीर चिन्ह के बाईं ओर को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, याद रहेगा। ठीक, यदि आप लोग बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर चिन्ह के बाईं ओर क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, याद हो जाना अभिकारक कि वैसा पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और एक तीसरे चीज का निर्माण कर देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, और जैसे में आप लोग बता सकते हैं कि चीनी और प्लस जल में मिलाएंगे एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को क्या कहते हैं, सब लोग अभिकारक कहते हैं। आप लोग एकदम वीडियो में कोई भी वीडियो आप ले डालते हैं, आप लोग मेरे वीडियो शुरू से देखिए, शुरू से देखकर और लास्ट तक देखिएगा। आप लोग जाते हैं थोड़ा सा टिप देते हैं, छोड़ देते हैं, आप लोग क्या समझना है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो देखिए, तब कितना आप लोग का मजा आएगा वीडियो में। ठीक है, आते हैं इसके बाद हम लोग उत्पाद। ठीक है, परीक्षा में आता है उत्पाद या अभिकारक या उत्पाद किसे कहते हैं, दोनों कहीं ना सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग है कहीं हम इसको अलग अलग कर आप लोग समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो उत्पाद किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि वैसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, फलस्वरूप होता है। क्या होता है, फलस्वरूप होता है। ठीक है, माने देखिएगा समझा रहे हैं, जैसे पानी और हम लोग पानी और उसमें चीनी डाल क्या शरबत बना, जो तीसरा चीज बना ना, जो तीसरा चीज का निर्माण हुआ, वही क्या कहा जाता है, तो उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलकर और हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन मिलकर इसका निर्माण कर रहा है ना, यह पाया है, तो इसी को हम लोग का कहा जाता है, तो उत्पादक कहलाता है। आया समझ में कि यहाँ पर जो तीसरा चीज बनेगा, जैसे आप लोग और कुछ एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक कोई भी एक छोटा सा चीज ले लीजिए। ठीक है, आप लोग एक छोटा सा मान लीजिए आप, हाँ मान लीजिए यहाँ पर एक ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर एक का प्लस एक, ठीक है, एक एक मिलेगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, दो। देखिए एक नया वस्तु का निर्माण किया ना, तो यही क्या कहलाएगा, तो उत्पाद कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, उत्पाद। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, तीसरा जो चीज दिखाई देगा, दोनों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। ठीक है, पर यहाँ पर सी प्लस सी भाग लिया तो क्या बनेगा, C2 बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बनेगा, C2। क्या बनेगा, C2। ठीक है, यहाँ पर C और प्लस और मिले क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आप लोग का क्या बनेगा, C और यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर H2 प्लस H2 मिल गया, क्या बनेगा, यहाँ पर बन सकता है 2H2 दुगुना से 4, हो सकता है नहीं हो सकता है, नीचे भी लिखे तो यहाँ पर वही बात होगी, 4 हो जाएगा। यही पर ये वाला जो निर्माण कराया ना, यही क्या कहलाएगा, तो उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, इसके भी परिभाषा होता है कि तीर चिन्ह के बाईं ओर दाईं ओर को क्या कहते हैं, तो हम लोग, और तीर चिन्ह के दाईं ओर क्या कहते हैं हम लोग, ये उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहते हैं। आया समझ में। ठीक है, एक तो और बात समझिएगा, जिसमें तीर चिन्ह के नीचे बोल रहे हैं, तीर चिन्ह के बाएं किसे कहा जाते हैं, है ना, दोनों चीज को आप लोग राइट बोलते हैं ना,
दाया बोलते हैं, ठीक है, इसको दाया, ठीक है। तीर चिन्हों के दाएं ओर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और तीर चिन्ह के बाएं ओर क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। याद रहेगा, अपने राइट हाथ को क्या कहेंगे, यहाँ पर उत्पाद कहेंगे, ठीक है, और अपनों को लेफ्ट हाथ को क्या कहेंगे, तो अभिकारक कहेंगे। याद रहेगा और आप लोग समझाएं, ठीक है, याद होना चाहिए। इतना आप लोग को समझाने वाला कम टीचर मिलते हैं, ठीक है। लिखवा कर चले जाते हैं बहुत लोग, ठीक है, तो दिक्कत होगा। बहुत कुछ भी पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। समझ नहीं आती पढ़ने से क्या फायदा, कोई पूछ देगा तो, इसलिए समझिए में बहुत जरूरी आप लोग का है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग का रासायनिक, यहाँ पाते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हम लोग का यही ना, हम लोग का नाम है, हम लोग का अध्याय का रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, यही नाम है, हम लोग इंपोर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखिए उत्तर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्र या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये बोले कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के और फलस्वरूपों मतलब संकेतों सूत्र की सहायता से जो चीज का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रासायनिक समीकरण मतलब कि हम लोग दो चीज लेते हैं, ठीक है, दो हम लोग ऑक्सीजन लिए और तीसरा का निर्माण बढ़िया से इसका संतुलित कर देंगे, ठीक है, बढ़िया से क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे, ठीक है। जैसे में हम लोग आप लोग को बताया ना कि यहाँ पर परिभाषा के अनुसार आप लोग देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को, ठीक है, देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया H2O 2H2 भाग लिया है, ठीक है, एवं उत्पादों को, उत्पाद है कि उत्पादों को सूत्र या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दो चीज लेंगे, ठीक है, और उसको हम तीसरा चीज का निर्माण करा देंगे, ठीक है, और जो निकलेगा वही को क्या कहा जाता है, तो संतुलन, यहाँ पर क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। याद रहेगा कि आप लोग भूल जाएंगे, याद रहेगा ना, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के एवं सूत्र एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के अभिकार के उत्पादों के सूत्र या संकेतों की सहायता से, ठीक है, सूत्र एवं संकेतों की सहायता से समीकरण के हम लोग व्यक्त करते हैं या समीकरण को निर्माण कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद रहेगा आप लोग का, फिर से एक और समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों की सहायता से, ठीक है, एक तीसरे वस्तु का निर्माण करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अब रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोग बढ़िया से इसको विस्तार रूप से एक और सुनिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया भाग लिया है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग लिए यहाँ पर लिया हम लोग ऑक्सीजन लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिए हम लोग ऑक्सीजन लिए, ठीक है, ऑक्सीजन लिए, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन लिए, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिए और यहाँ पे और एक ऑक्सीजन लिए, ठीक है। हम लोग दोनों को मिलाकर एक नया भी रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पर निर्माण कराएंगे, वही हम लोग क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, हम लोग का रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब आया समझ में कि और आप लोग का समझा, ठीक है। फिर बोल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया भाग लिए और दोनों वस्तु को मिलाकर एक तीसरा भी वस्तु आया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संतुलित करेंगे, कोई भी हम लोग बात बोलेंगे, कोई भी हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है, तो वो राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है, वही को क्या कहा जाता है, तो रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथा हो गया, उसका पांचवा हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन, चौथा बन गया, हम लोग क्या बनाएंगे, पांचवा। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।
क्या बोल रहा है, जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग विस्तारित रूप से समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर देखिए, आप हमको देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे वस्तु है ना, यहाँ पर छोटे छोटे वस्तु मिलकर, ठीक है, यहाँ पर एक जब बोले जब दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करें, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे वस्तु मिलकर एक बड़ा भी वस्तु का निर्माण करेगा, वही क्या कहलाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। आया समझ में, यहाँ पर बड़े चीज को लेकर, यहाँ पर छोटे चीज वस्तु को लेकर, हम छोटे छोटे वस्तु लेकर बड़ा चीज का निर्माण करेंगे, उसी को क्या कहलाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपना मान लिया हम लोग चौकी बनाते हैं, ठीक है, चौकी बनाते क्या करते हैं, छोटे चीज को छोटे छोटे वहां पर डालते हैं, लकड़ियां लेते हैं, लकड़ियां लेकर उसको जोड़ जोड़ के बड़ा चीज हम लोग बना देते हैं, नहीं बनाते, बेड बना देते हैं, चौकी बनाते बड़े सोने के लिए, वही हम लोग क्या कहलाते हैं बाबू, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। आया समझ में संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर ये प्रश्न दिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग समझा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे वस्तु लेकर एक बड़ा वस्तु का निर्माण करेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत आप लोग को टीचर मिलेंगे समझाने, यहाँ पर लिखवाने के लिए लिखवा कर चले जाएं, लेकिन समझाने वाला आपको बहुत कम टीचर मिलते हैं। लेकिन दुनिया में आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, न तो आप लोग समझ नहीं पाएगा विज्ञान का मतलब क्या हुआ, रेटे परीक्षा दिए रिजल्ट आया खत्म। ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़ाई पढ़िए कि कुछ दिन तक याद हमें रहे और कोई पूछे हम लोग अपने दिमाग से उसको बता सके। इसीलिए आप लोग बहुत बाबू आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग का संयोजन भी किया समझाए, आप लोग समझ में कि नहीं आया कि छोटे छोटे वस्तु लेकर एक हम लोग बड़ा वस्तु का निर्माण करें, बड़ा भी वस्तु बना देंगे, कोई बड़ा चीज हम लोग बना देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2AB + Cl, देखिएगा यहाँ पर दो वस्तु लिया, ठीक है, एक बड़ा वस्तु का निर्माण कितना किया, ठीक है, क्या 2AgCl बन गया नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे वस्तु था, ये भी आधा पर टूटा था और ये भी आधा टूट गया था। ठीक है, ना होता है कि घर में आदमी ये मेरा भाई बिखर गया है, ये भी मेरा भाई बिखर गया है, तो दोनों को कोई ऐसा नेता दिया है, मुखिया दिया है, और दोनों का आपस में क्या कर दिए, मिला दिए, क्या कर दिया, आपस में मिला दिए, उसी को क्या कहा जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे राइट आप लोग को समझ में, ठीक, इस वक्त हम लोग का इसी का एक भाई है वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, आते हैं इसी का जस्ट यही है वियोजन अभिक्रिया। देखिए क्या कहता है, इसी को वियोजन अभिक्रिया पूछे या घटन अभिक्रिया पूछे, दोनों एक ही परिभाषा है। ठीक है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं तथा जिनके गुण मूल यौगिक से क्या होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न माने क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, भिन्न माने क्या होता है, तो बराबर होता है। देखिएगा ये हम लोग समझे वियोजन। ठीक है, वियोजन नया यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका गुण मूल यौगिक क्या रहेगा, बिल्कुल भिन्न रहेगा। भिन्न मतलब क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा यहाँ पर एक मान लीजिए एक बड़ा भी वस्तु है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वस्तु है ना, ये बड़ वस्तु है, ठीक है, ये बड़ वस्तु है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तोड़ के एक वस्तु हम लोग बनाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है बाबू, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आए समझ में कि बड़े वस्तु को लेंगे, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके एक छोटा वस्तु हम लोग बनाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आया राइट समझ में आप लोग का। संयोजन में क्या बताए थे कि हम लोग छोटे छोटे वस्तु लेते थे, क्या लेते थे, छोटे छोटे वस्तु लेकर एक बड़ा छोटे छोटे वस्तु का बड़ा वस्तु का निर्माण करते थे, बड़ा वस्तु बना देते थे, उसी का कहते संयोजन में क्या कहते हैं। अब वियोजन नहीं होता है कि बड़ा वस्तु लेंगे, क्या लेंगे, इसमें वियोजन में क्या लेंगे, बड़ा वस्तु लेंगे और उसी को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे और छोटा छोटा करके एक नया वस्तु का निर्माण करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में। जैसे में आप लोग समझा रहे हैं,
आप लोग समझे, आप लोग दो भाई हैं आपस में, आप लोग दो भाई हैं, ठीक है, आप लोग बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। एक कोई इसमें तीसरा व्यक्ति या आपको भाई को कोई ऐसा बात बोला, उनका मन विचलित हो गया, ठीक है, तो आप क्या करें, दो व्यक्ति मुट्ठी में बन गया था, ठीक है, बन गया था, तब क्या कि आदमी को विचलित मन कर जाके मुट्ठी को खोल दिया, ठीक है, मतलब अलग अलग करा दिया, फिर होता है झगड़ा घर गांव घर में लगा देते, ठीक है, अलग अलग भी उनको करवा दिया, ठीक है, दोनों लोग एक बट्टा एकदम कोई काम इकट्ठा से करते तो बहुत विकास किए थे, ठीक है, लेकिन जब उन लोग का टुकड़ा टुकड़ा कर दिए पता कुछ होगा विकास, कुछ नहीं विकास होगा। वही बोल रहे हैं कि बड़ा वस्तु लेंगे, ठीक है, अब बड़ा वस्तु से हम तोड़ तोड़कर एक छोटा वस्तु का निर्माण करेंगे, वही विकास कहलाते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। आया समझ में आप लोग का वियोजन, ठीक है। फिर एक अलग परिभाषा है हम लोग का, ठीक परिभाषा हम लोग समझेंगे कि बड़े यौगिक आप लिखिए वो अभिक्रिया जिसमें एक वो अभिक्रिया रहेगा जिसमें एक बड़े यौगिक लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा सा यौगिक लेंगे, बड़ा यौगिक के अणुओं के टूटने से, बड़ा के यौगिक लिया, यहाँ पर देखिए क्रिया बड़े अणुओं के टूटने से, ठीक है, टूटने से, ठीक, टूटने से दो या दो से अधिक, ये नहीं कि दो बार टूटेगा, ये बड़ा वस्तु है, इसमें 3 गो टूट सकता है, 4 गो टूट सकता है, कईयों के हम वस्तु तोड़ सकते हैं बड़ा यौगिक में, ठीक है। अब बड़ा यौगिक तोड़कर एक हम लोग नया अच्छा वस्तु का निर्माण करेंगे, बना देंगे, मूर्त बना देंगे, उसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, जानेंगे जिनके गुण मूल तथा जिनके गुण मूल क्या यौगिक से क्या बिल्कुल क्या हो, भिन्न हो, कि गुण मूल क्या बिल्कुल क्या हो, भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न के मतलब क्या होता है बाबू, बराबर होता है, ठीक है। हम लोग जैसे हम लोग का मूर्ति उर्ति घर में बनता है ना, तो मूर्ति उर्ति आप देखेंगे बनता होगा ना, तो आपको उसको मूर्त जो होता है ना, मूर्त, ठीक है, तो आदमी वहां पर मिट्टी ले आते, इतना मिट्टी लाते, मिट्टी जमा होता है, ठीक है, इतना मिट्टी जमा होता है ना, तो वही मिट्टी क्या करता है, आदमी तोड़ तोड़ कर चीज कर 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 जहां जहां उपयोग करना होता है वहां पर आदमी क्या करते हैं, उपयोग कर देते हैं, एक बढ़िया सा एक मूर्त बना देते, नहीं बना देते, वही बाबू क्या कहलाते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे समझ में कि हम लोग कोई भी बड़ा वस्तु लेंगे, ठीक है, या कोई भी सामान बड़ा लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग का समझिए कि हाँ एक मान लीजिए लोहा ले, ठीक है, एक हम लोग का मान लीजिए एक मोटरसाइकिल हो गया, बाइक हो गया, और बाइक हम लोग का क्या है, टूट गया है, क्या है, टूट गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कबाड़ी में उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, और कबाड़ी वाला क्या किया, उसको बेच दिए, तो उसी को वस्तु को तोड़ तोड़ कर एक बढ़िया सी पाइप बना देता है, या उसके एंगल कोई बना देता है, ठीक है, वही का कहलाता है बाबू कि हम लोग का वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो जो बड़ा यौगिक लेंगे उसको तोड़ेंगे, छोटा छोटा करके एक अच्छा यौगिक करने, अच्छा चीज बनाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और संयोजन में क्या होता है कि छोटा छोटा वस्तु लेंगे, छोटा छोटा वस्तु लेके बड़ा चीज का निर्माण करेंगे, वही क्या कहलाता है, हम लोग का संयोजन कहलाता है, ठीक है। याद रहेगा ना, वियोजन संयोजन याद रह गया आप लोग, है ना। आप लोग 2025 के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आप लोग क्लियर है, 5 नंबर इस चैप्टर से आप लोग आएगा, एक अध्याय से आप लोग क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर भी हो सकता है, आप लोग ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है बाबू, समझा रहे हैं, इसका परिभाषा है वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक का कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको बारे में समझे, प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए इसका हम लोग समझे विस्तार से। देखिए प्रतिस्थापन के मतलब होता है ना कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अपने कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, हम लोग कुर्सी बैठे हैं, आज जस्ट मान लीजिए यहाँ पर मुखिया जी आ गए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, गाँव के मुखिया जी हम लोग क्या करेंगे, तो अपना कुर्सी से हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, उसी को क्या छोड़ देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में कि हम लोग कोई भी हम लोग का बड़े आदमी को हम लोग को अपने स्थान दे देते हैं, वहां से अपना स्थान क्या करते हैं, ग्रहण कर छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। एक और बात है कि आप लोग को वियोजन भी ये नहीं बताएंगे, इसका एग्जाम्पल आप लोग बताओ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर बड़ा सा वस्तु था ना,
यहाँ पर देखिए बड़ा सा वस्तु का H2O था, क्या है H2O है, क्या है जल है, क्या है जल ऑक्सीजन, एक ही में क्या है जल ऑक्सीजन है, कहीं में IC को हम तोड़ दिए तो अलग अलग बन गया, जल बन गया और ऑक्सीजन अलग अलग बन गया कि नहीं बन गया बाबू, आप लोग बताइए बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर था ना, यहाँ पर दो वो एकदम अलग अलग टूटा था, एक हम जोड़ दिए, क्या कर दिए जोड़ दिए। ठीक है, तो हम लोग उसको आप लोग समझे, हम लोग स्थापन के समझते हैं। ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया इसके किसी भी अभिक्रिया से क्या करते हैं विस्थापित कर देते हैं। मान विस्थापित मतलब कि अभी बड़े चीज कोई यहाँ पर कोई बड़ा आदमी आया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया हम लोग अपना स्थान पे क्या कर दिए छोड़ दिए, क्या कर दिए अपने स्थान को क्या कर दिए छोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पर बड़े वस्तु को हम लोग तीन बड़े आदमी को अपने क्या कर दिए बैठा दिए। ठीक है, सम्मान दे दिए, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है तो हम लोग का प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में। ठीक है, फिर हम लोग एक इसको हम लोग प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग करके एक नया पदार्थ का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, उसी क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिएगा हम लोग का संयोजन का मतलब क्या होता है बाबू, एक प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, संयोजन मतलब क्या होता है कि आप हम लोग क्या लेंगे छोटा छोटा वस्तु लेकर एक छोटा छोटा वस्तु लेकर एक बड़ा वस्तु का निर्माण कर देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है तो संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या बताए थे कि हम लोग बड़ा भी वस्तु लेंगे और उसमें क्या करेंगे छोटा बड़ा वस्तु लेंगे उसको तोड़ तोड़ क्या करेंगे छोटा बना छोटा कर एक नया वस्तु का निर्माण करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसा समझिए। अब इसके बाद हम लोग का है प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब होता है कि अपने एक वस्तु आया, ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब होता है कि कोई भी हमसे कोई बड़ा वस्तु आया, ठीक है, कोई हमसे बड़ा आदमी आया, कोई बड़ा आदमी आया, ठीक है, और उसको हम अपना स्थान क्या कर दिए छोड़ दिए, क्या करें स्थान क्या कर दिए छोड़ दिए। ठीक है, और उस वस्तु को क्या कर दिए स्थान दे दिए, ठीक है, वो आदमी बैठने के लिए स्थान दे दिए, उसी वस्तु क्या कहते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसे आप लोग समझा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिए CSO4+Fe। ठीक है, ये जो कॉपर क्या है ये हल्का पदार्थ है ना, क्या हल्का पदार्थ है। ठीक है, इधर क्या है सल्फर और यहाँ पर लोहा क्या है भारी पदार्थ है। देखिएगा यहाँ पे एक साथ जुड़ गया ना, और जो हल्का पदार्थ क्या करे उसको अलग कर दिया, अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, अलग कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहा जाता है बाबू प्रतिस्थापन। यहाँ पर बड़े वस्तु को हम लोग अपने स्थान में लेते हैं, अपने हम क्या करते हैं साइड हो जाते हैं, क्या करते हैं साइड हो जाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिताजी यहाँ पर खड़े होंगे तो हम बैठ जाएगा मेरा, हम अपना स्थान छोड़ देंगे, अपने पिताजी क्या कर देंगे स्थान दे देंगे, उसी को बाबू क्या कहा जाता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद हम लोग का 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा 7वां तत्व हो गया ना, हम लोग का लगाए 8वां, क्या लगाए 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्या कर रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल मिलेगा और क्या मिलेगा और भस्म मिलेगा। ठीक है, अम्ल मिलेगा और भस्म को क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। ठीक है, और अम्ल मिलेगा और क्षार मिलेगा, दोनों मिलकर जल का निर्माण करता है, क्या करता है तो जल का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद होगा ठीक से कहा। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वैसी आपने कहना वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया कर रासायनिक भस्म के साथ अभिक्रिया करके तथा जल का क्या करता है निर्माण करता है, उससे क्या करता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग का भस्म का मतलब होता है क्षार, क्षार का मतलब क्या होता है कड़वा, क्या होता है कड़वा होता है ना। नहीं हम लोग कुछ मैंने अचार खा लेते हैं,
आता है क्या कड़वा लगता है, क्या होता है कड़वा, माने बहुत खट्टा है, ठीक है, बहुत क्या होता है खट्टा होता है, वही बोल रहा है, ठीक है। हम लोग का क्या मिलेगा यहाँ पर, हम लोग का अम्ल मिलेगा और क्या मिलेगा हम लोग का क्षार मिलेगा, ठीक है। अम्ल मिलेगा यहाँ पर हम लोग का अम्ल मिल रहा है और हम लोग का क्षार मिल रहा है, दोनों को मिला देने पर क्या बन जा रहा है, तो जल बन जा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, तो दार्शनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। याद हुआ। अब आते हम लोग उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया, ठीक है, हम लोग बात है उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या उष्मा क्या करता है, निकलता है, क्या करता है उष्मा निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, उसे क्या कहते हैं उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं, क्या उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का घर की तरफ जाएंगे ना, वहां पर मान लीजिए पानी डालेंगे, ठीक है, वहां पर हम चूना डालें, ठीक है, तो वहां पर चूना में अगर हम पानी डाल देते हैं ना, तो उसमें से बुलबुला टाइप का निकलने लगता है, ठीक है, क्या निकलने लगता है, बुलबुला टाइप उसमें निकलने लगता है, ठीक है। वही रासायनिक अभिक्रिया, और उतना चूना को वो हीट भी कर देता है ना, अपने उंगली में डालेंगे तो क्या होगा, उसको जला देगा उंगली को, ठीक है। क्या करता है, तो आपको उसमें क्या करता है, निकलने का प्रयास करता है, क्या करता है, निकलने का प्रयास करता है, निकलने का। जैसे में आप लोग इसको भी कर सकते हैं कि आप लोग देखे होंगे, हाँ, जब आप लोग कपड़ा खींचते हैं तो जब उसमें पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं, उसको तो हिला देते हैं पूरा, अपने हाथ देते हैं किसी तरफ से, क्या उसमें बुलबुला टाइप का, उसमें बहुत सारा गाज, उसको बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है, उस टाइप होने लगता है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, उसमें निकलने का प्रयास करते हैं बाहर। देखिए यहाँ पर पानी इतना थोड़ा सा, इतना पानी है, ठीक है, इतना थोड़ा सा पानी है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या डालिए, सर्फ डाल दिए ना, तो क्या करते हैं पूरा को क्या करता है, तो फैला देता है, ठीक है। क्या करता है उसमें बहुत, उसमें क्या करता है, तो निकलने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है बाबू, हम लोग का उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें क्या उसमें क्या करती है, निकलती है। फिर हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग का घर को वगैरह का चावल बनता है ना, चावल बनता है, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, हम लोग ढक्कन से हम लोग क्या करते हैं, ढांप देते हैं, क्या करते हैं, ढांप देते हैं, ठीक है। और हम लोग ढांप देते हैं, ठीक है, तो जब उसके कुछ देरी के बाद जब हीट हो जाता है, जब उसको हम लोग ढक्कन को हटाते हैं ना, उसमें उष्मा निकलने लगती है बाहर, एकदम देखते उसमें बाहर उष्मा निकलने लगती, नहीं निकलती है। और जब उसमें आप उंगली डालेंगे ना, तो आप उंगली क्या होती है, जल जाती है, ठीक है। वही बाबू क्या कहलाती है, उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। याद रहेगा, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे हम लोग का है, इसी का जस्ट इसका भाई है उष्मा शोषित, क्या उष्मा शोषित, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित करता है उसे क्या कहते हैं, उष्मा अवशोषित अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल नहीं बता, उसमें छवि करा, देखिएगा यहाँ पर CH4+2H2O, ठीक है, मिलकर क्या बना, यहाँ पर इसको तोड़ दिया गया है ना, बाहर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर 4 बताता है, क्या कर दिया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर जैसे था इसको वैसा ही लिख दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर उष्मा क्या कर रहा है, निकल रहा है बाहर की तरफ, क्या कर रहा है, उष्मा निकल रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उष्मा क्षेत्री। अब इसके बाद हम लोग का उष्मा अवशोषित अभिक्रिया, ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या करता है, अवशोषित करता है, क्या करता है, उष्मा का अवशोषित करता है, ठीक है। हम लोग ऊपर से क्या करना चाहिए, हम लोग ऊपर से अवशोषित करेगा, ठीक है, हम लोग ऊपर से क्या देना पड़ेगा, आग देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहे हैं आप लोग का उष्मा शोषित मतलब होता है कि हम लोग का कोई भी, मान लीजिए हम लोग ब्लैक अपना कपड़ा पहने, ठीक है, हम लोग का काला कपड़ा पहने, ठीक है, काला हम लोग शर्ट पहने थे, कुछ नहीं पहने, ठीक है। जब उसमें प्रकाश आता है ना, तो क्या करता है, उसमें अवशोषित कर लेता है, क्या करता है, उसमें अवशोषित, कोई भी काला ब्लैक शर्ट या अपना पहनेगा ना, तो उसमें धूप में उसका बहुत उसको धूप लगेगा, क्योंकि क्या करता है, उससे अवशोषित करता है, अपने अंदर अवशोषित करता है, उससे ज्यादा धूप लगता है। देखेंगे ना, अब ये आप लोगों का भैंस होती है, ठीक है, भैंस को ज्यादा उन लोगों को घाम लगता है, क्यों, क्योंकि उन लोग काला होती है, भैंस क्या होती है, काला होती है, ठीक है। ये ना समझे कि जो व्यक्ति काला है उसको ज्यादा धूप लगेगा, ये बात नहीं है, ठीक है। जो उसमें वो उष्मा क्या करेगा, अवशोषित अंदर करेगा, ठीक है, उसी का उष्मा अवशोषित अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उष्मा ऊपर से दिया जाए, ठीक है। समझ में एक आगे हम लोग डिटेल से पढ़े उष्मा क्षेत्री, ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग उष्मा अवशोषण ना, जिसमें क्या करता है, उष्मा क्या करता है, अवशोषित करता है। जैसे वहां पर कुछ भी
खाने बनाते हैं आप लोग, कुछ भी यहाँ पर उष्मा निकलता रहता है, ठीक है। पानी क्या करते हैं, खोलता रहता है, खोलता रहता है, अपनी जगह ढक्कन को उसको ढांप देते हैं। अगर हम लोग ढांप देंगे तो क्या होगा, उसमें क्या कर उसमें बंद हो जाएगा, उसमें भीतर और सेटिकेर का बाहर उसमें ना निकलेगा। अगर वही उसमें बाहर जब निकलेगा ना तो क्या करेगा, उसमें को क्या करेगा, उसमें क्षति कहलाएगा। और वही उसमें को हम लोग ढांप कर अंदर कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, उसमें दोषी अभिकेत, अपने के अंदर अपने अंदर क्या करना, अशोषित कर रहा है, ठीक है ना भी कहें, अपने खुद के खुद आदमी जल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग उसमें वैसा आप लोग उसमें क्षति और उसमें शोषी आप लोग क्लियर हुआ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी समझिएगा, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझिएगा, आप लोग कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना, आप लोग का क्या होता है, कोई भी संतुलित हम लोग किसी भी संख्या करते हैं, संतुलित मतलब होता है बराबर, क्या होना चाहिए, बराबर। केवल लिखा गया है कि अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा उत्पादकों की परमाणु संख्या दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम आप लोग रिएक्शन किए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, है कि नहीं है। दोनों की परमाणु संख्या क्या है, बराबर है, क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देखिए, इसका भी 2 है तो इसका भी क्या है 2, दोनों की परमाणु संख्या बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मिल क्या बना, 2HCl बन गया, क्या बन गया, 2HCl। इससे भी गुणा होता है और इससे भी गुणा होता है, यहाँ पर लग जाता है, आप लोग जानते हैं ना। फिर यहाँ पे देखिए और रिएक्शन लिखे हैं, देखिए यहाँ पे इधर कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। यही मिलकर हम लोग क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया, ठीक है। देखिए बढ़िया से बराबर बराबर नहीं, लेकिन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, देखिए तो मिलकर बन गया 2HCl, यहाँ पर भी 2H2O वो, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, जल बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 2 है, दोनों एकदम रिएक्शन बराबर है नहीं। वही बात बोल रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि दोनों संख्या क्या आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। इधर कभी बराबर, उधर जैसे आप लोगों का घर में 2 भाई हैं तो दोनों भाई क्या होता है, दोनों भाई को हिस्सा बराबर बराबर बांटा जाता है ना। वही सेम यही तो संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग समझिएगा कि दोनों संख्या बराबर करेंगे, ठीक है। जैसे में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, दोनों संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब मिलेगा क्या बनेगा, तो 4 बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद रहेगा, हम लोग आगे फिर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक